दोस्तों पाकिस्तान में मोदी के बाद योगी का डर देखिए, आइए देखते पर हैं वीडियो। अब आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहाँ पे और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है। पाकिस्तान मीडिया परेशान है कि आने वाला समय अब मोदी के बाद योगी का आएगा। उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के बराबर एक बड़ा राज्य है। उस राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते आने वाले समय में योगी प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान के लिए और एक बड़ा खतरा आने वाला है। दोस्तों, योगी और प्रधानमंत्री मोदी से इतना पाकिस्तानी डरते हैं, पाकिस्तान मीडिया परेशान है। आइए वीडियो देखते हैं। अब आपको पता है कि इसकी जो यूपी की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 200 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द पाकिस्तान। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जितने हम लोग टोटल मौजूद हैं, उतना तो इंडिया का ये सूबा है या ये जहाँ पे जो और याद रखें कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, ही इज बीइंग टर्म्ड एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हों, भले जो है वो राजनाथ सिंह हों, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं, वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। सो अब ये जो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहे हैं अब और अपने आप को जो अपने जिसे आप कह रहे हैं ना कि अपने कद से बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें फॉर लॉन्ग दे हैव बीन सक्सेसफुल। एंड और जो योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी वो दी है। और इसके साथ साथ लेकिन जो बाहर का मीडिया, बाहर की दुनिया अंदर देख रही है, वो ये है कि भाई ये इन्होंने एक पॉपुलिज्म का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये एक एथनो नेशनल मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ इंडिया को लेके गए हैं। और जो डेमोक्रेसी है वो जो है वो मजबूत नहीं हुई। अच्छा, ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये समझने की जरूरत है। अमेरिका सिंपल एक वर्ड यूज कर देता है जी, इलिबरल डेमोक्रेसी। अच्छा बिल्कुल ठीक है, दिस इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी, मींस के जहां पे डेमोक्रेसी तो होती है, लेकिन वो जो डेमोक्रेटिक कल्चर या जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स होती हैं पॉलिटिशियंस की, पॉलिटिकल पार्टीज की, वो उस तरह नहीं है। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है, वो कहते हैं भाई सो व्हाट, वी आर अ डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरा जो मकसद है इस सारी आपको चीजें बताने का, द रीजन बिहाइंड इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक इट्स केस, अपना केस कैसे बना रहा है, ठीक है जी। और ये अब 2022 तक अगर इंडिया जो है वो अपने 75 साल जो है वो पूरे कर रहा है, अगर बीच में कोविड, और जैसे मैंने बताया कि ये जो थिंक टैंक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हुज जॉब इज टू प्रोजेक्ट इंडिया, हुज जॉब इज टू मेक द केस फॉर इंडिया,
ठीक है जी। और अगर आप उनकी जीडीपी देखें या अगर आप उनकी फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जी अभी कोई मेरा ख्याल है रिसेंटली जैसे मैं बात कर रहा था कि 20 जो स्टार्टअप्स के वाले से बात कर रहा था, हाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के अंदर वो किस तरह आ रही है। और ये जो इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी तेजी से आ रही है और इन्वेस्टमेंट रेट जो है वो बड़ी तेजी से आगे की तरफ जा रहा है। सो नरेंद्र मोदी जो है वो अगर कोविड बीच में ना आता तो जो इस थिंक टैंक नीति आयोग जिसे बोलते हैं, आई थिंक आई प्रोनाउंस द राइट वर्ड, ये जो थिंक टैंक था दैट वुड हैव बीन जो जो प्रोजेक्शंस दे रहा था, जो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था इंडिया के बारे में, दोज वुड हैव बीन करेक्ट। अगर इंडिया वुड बी $800 बिलियन एक्सपोर्ट मॉडल हो, ठीक है जी, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, that will make a bigger case. So this is where Pakistan have to understand कि and the politics which is going in India is कि even if India has a Yogi Sahab as a next prime minister in India, and even if the BJP goes for populism, they go for ethno nationalistic majoritarianism, even if they flout democratic credentials, it doesn't matter. जब 75 साल होने को हैं कमिंग 15 अगस्त में, और नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह पॉलिटिक्स को लेकर के चल रहे हैं और किस तरह इंडिया की प्रोजेक्शन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है लोगों को सीखना चाहिए दैट हाउ ही मेक्स इट टू शोकेसिंग इंडिया, जैसे कहते हैं ना इंडिया को शोकेस करने का। इंडिया का एक थिंक टैंक है जिसे मैं स्टेट थिंक टैंक कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको थिंक टैंक को नरेंद्र मोदी साहब ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि जनाब आप जो पुराना जो एक डेवलपमेंट मॉडल है या जो पुरानी जो प्लानिंग कमीशन थी उसको हम डिसबैंड करते हैं। आप ये करें कि आप प्रोजेक्शन करें इंडिया की कि इंडिया 2022 में कैसा होगा, और ये ही स्टार्टेड डूइंग दिस इन 2018 में। और जैसे उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन शुरू कर दी और ये जो थिंक टैंक है इसने काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने समझा कि जी इस जो प्रोजेक्ट किया उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया की जो साइज है इकोनॉमी का 2022 तक वो 4 ट्रिलियन होगा। नरेंद्र मोदी प्रोजेक्शन जो दे रहे थे दे वर गिविंग इट इन अ डिफरेंट वे, लेकिन बीच में कोविड आ गया, इसने अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनकी क्या थी कि वो जो अपने आप को कहते हैं जी वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। जब इकोनॉमिक प्रोजेक्शन शुरू की, साथ ही जो नरेंद्र मोदी को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है जहां पे वो समझते हैं कि दिस इज वेयर आई हैव टू प्ले एंड दिस इज वेयर आई हैव टू वर्क, वो है जो बेसिकली 2017 में बेसिकली जो योगी आदित्यनाथ की जो इलेक्शन था यूपी में, और दोबारा क्योंकि ये इलेक्शंस फरवरी में हो रहे हैं अगले साल आई थिंक, और